वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को सुबह 11 बजे संसद भवन में अपने कार्यकाल का छठा बजट पेश करने जा रही हैं। इस बजट में केंद्र चाहे व्यापारी हो चाहे किसान हो, तमाम वर्गों को बड़ी राहत देने के मूड में नज़र आ रही हैं। ऐसे में व्यापारियों को इस बजट से किस तरह की उम्मीद है, ये जानने और समझने के लिए हम पहुंचे हैं महाराजगंज जनपद के नौतनवा में। और अगर आप तस्वीरें देखेंगे तो यहाँ पे तमाम व्यापारी वर्ग फ़िलहाल मौजूद हैं और हम इन सभी व्यापारियों से जानेंगे कि जिस तरह से वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अपने कार्यकाल का छठा बजट पेश करने जा रही हैं, किस तरह की बजट व्यापारी वर्ग चाह रहा है, क्या कुछ बजट से व्यापारियों को उम्मीदें हैं। सर, सबसे पहले तो ये जानना चाहें, क्या नाम है आपका, किस तरह का व्यापार आप करते हैं, इस बार बजट से क्या कुछ उम्मीदें आप व्यापारियों को हैं। हमारा नाम संतोष कुमार जायसवाल है। हम रियल इस्टेट और कपड़े गल्ले का व्यापार करते हैं। हम सरकार से चाहेंगे कि सरकार जो 5 लाख का इनकम टैक्स का क्राइटेरिया है उसको 10 लाख कर दे। जो बेसिक ज़रूरत की चीज़ें हैं, जैसे दूध हो गया, 1 किलो का डब्बा बंद पैकेट हो गया, और चूँकि शिक्षा का अभियान लेकर के हमेशा सरकार चलती है, तो कापी किताब होगा, इन सबों पे जीएसटी कम से कम करे। और एक मांग जो सबसे ज़रूरी है, सरकार ये कहती है कि 10,000 हम बिना 15,000 जो खोमचे वाले हैं और दिहाड़ी मजदूर से लेकर के जो भी छोटे व्यवसायी हैं, ठेले वाले हैं, उनके लिए 10 से 15,000 सरकार बिना गारंटी के बैंक से कहती है कि बैंक पैसा देगा, लेकिन बैंक पैसा नहीं देती। इतना दौड़ा डालती है जिसमें प्रधानमंत्री एक लोन आया था, प्रधानमंत्री करके था, जिसमें अधिकतम 10 लाख रुपया था, उसके लिए भी जो बिना सिक्योरिटी के था, लेकिन बैंक वाले बिना सिक्योरिटी के कहीं भी कोई लोन नहीं दे रहे हैं। तो सरकार लाती तो है एक से एक अच्छी चीज़ की इसको फॉलो कराया जाए, लेकिन वो हो नहीं पा रहा है। बेसिक में आके सरकार देखी कि बैंक वाले रुपया दे ही नहीं रहे हैं, किसी को इतना परेशान कर रहे हैं। सरकार का फोकस वहाँ भी होना चाहिए कि अगर हम कोई नियम कानून बना रहे हैं तो कितना उसको बैंक वाले कर रहे हैं, वो भी बेस पे भी देखना चाहिए। सर, इस बार बजट में टैक्स में छूट देने की बात की जा रही है, तो क्या लगता है आपको कि व्यापारियों को टैक्स में छूट मिलनी चाहिए या जो चल रहा है वैसे ही प्रोसेस होना चाहिए। व्यापारियों को टैक्स में छूट मिलनी चाहिए। और मतलब पहले क्या क्या था, किस तरह की आप टैक्स में राहत चाहते हैं। 5 लाख रुपए टैक्स है, वो कम से कम 10 लाख रुपए होना चाहिए। सर, क्योंकि हमने देखा है 2020-21 में कोरोना की महामारी हमने देखी थी, तो क्या अभी कोरोना से व्यापारी उभर पाए हैं। व्यापारियों को व्यापार करने में किस तरह की चुनौतियों का इस महंगाई में सामना करना पड़ रहा है। अभी देखिए, जैसे कोरोना काल से बहुत फ़र्क पड़ा है, व्यापारी बहुत टूटे हुए हैं। जो जिसका लोन पे थे वो तो बेचारे बर्बाद ही हो गए हैं। तो सरकार से ही चाहेंगे कि भाई थोड़ा सा टैक्स में छूट दें, हैं कि। और एक नियम ये भी सुनने में आ रहा है कि जो 45 दिन के अंदर बाहर को आपको पेमेंट भेजना पड़ेगा, ये थोड़ा नियम बदलें इसको। और ये भी है कि 7 दिन के अंदर माल उठाना पड़ेगा। भाई आदमी होलसेलर है, मंगाया है, भाई नई जगह है, बाद में मंगाएगा, तो इसमें भी थोड़ा छूट दें। जैसे पहले नियम था कि जब चाहें तब अपना उठाएं माल। सर, आप क्या कहेंगे, टैक्स में छूट देने की बात की जा रही, तो व्यापारियों को इससे कितना लाभ मिलने वाला है। अगर सरकार व्यापारियों को टैक्स में लाभ देगी तो जिससे व्यापार बढ़ेगा, और टैक्स बढ़ाती जाएगी तो व्यापार सड़क पे होता जाएगा। इसका कोई लाभ व्यापारियों को नहीं मिलेगा। जो आज बड़े व्यापारी थोड़ा मिडिल क्लास हैं, वो और लो में चले जाएंगे, जिससे क्या होगा, व्यापारी सड़क पे आ जाएंगे। तो इसलिए सरकार को चाहिए कि टैक्स में अधिक से अधिक छूट दे, जिससे व्यापार आगे बढ़ता रहे। सरकार अगर ध्यान नहीं देगी तो ध्यान कौन देगा। भाई व्यापारियों के लिए तो सरकार ही सब कुछ है, और सरकार ही ध्यान नहीं देगी तो व्यापारी कहाँ जाएगा, सड़क पे जाएगा। तो इसलिए टैक्स में लाभ और भी जो लाभ हैं सब व्यापारियों को भी देनी चाहिए सरकार को, यही हम लोग उम्मीद करते हैं। अब बजट पेश हो रहा है 1 फरवरी को। अब आप लोग व्यापारी हैं, क्या चाह रहे हैं बजट में इस बार सरकार को व्यापारी हित में किन किन मुद्दों पर ध्यान देने की जरूरत है। व्यापारी हित में तो सबसे पहले क्या है, जीएसटी जो है ये तो बहुत ज़्यादा है आज के हिसाब से। जैसे व्यापारी के पास व्यापार भी नहीं है और ऊपर से टैक्स बहुत ज़्यादा देना है, और टैक्स देने में व्यापारी परेशान हो जाता है। सारा पैसा तो उसका टैक्स ही में चला जाता है, जो भी प्रॉफिट होता है वो। अब वो करे तो क्या करे, व्यापार करे कि सरकार को टैक्स दे। आगे बकाया भी रहते हैं, तो बकाया भी सरकार नियम बनाने जा रहे, 45 दिन में हमको पेमेंट करना है, ताकि उस पेमेंट का चुकता, जैसे मान लिया आगे से हम लोग को कुछ लाभ मिलता था, भाई 3 महीना उधारी हो गया, 2 महीना उधारी हो गया। अब सरकार कहे कि 45 दिन में पेमेंट सब करना है, तो व्यापारी कहाँ से करेगा। आखिर ये सब समस्या व्यापारी की है।
अब व्यापारिक समस्या तो उस पर सरकार को ध्यान देने वाली चीज़ें हैं। अब सरकार को हम लोग उम्मीद यही करते हैं कि आने वाले बजट में हम लोग को ये सब चीज़ों का लाभ मिलेगा अधिक से अधिक, ये उसी उम्मीद से हम लोग बैठे हुए हैं। हमारे साथ अन्य व्यापारी भी, उनसे बातचीत करेंगे। सर, क्या नाम है आपका, किस तरह की दुकान व्यापार कर रहे हैं और इस बार बजट से क्या उम्मीद है? मेरा नाम विंध्याचल अग्रहरी है सर। हम चाहते हैं सरकार टैक्स में ज़्यादा से ज़्यादा छूट दे, जीएसटी को भी थोड़ा उसमें भी छूट दे, आगे शिक्षा के उसमें भी सरकार कुछ नई स्कीम लाए, स्वास्थ्य के मामले में भी सरकार कुछ नई स्कीम लाए जिससे गरीबों को भी कुछ राहत मिले। तो ये हमारे साथ तमाम व्यापारी थे जिनका साफ कहना है कि जिस तरह से 1 फरवरी को केंद्र अपने कार्यकाल का छठा बजट पेश करने जा रहा है, इसे अंतरिम बजट भी कह सकते हो क्योंकि ये 2024 का लोकसभा चुनाव नज़दीक है। ऐसे में कहीं ना कहीं जो सरकार है चुनाव से पहले ही अपने कार्यकाल के छठे और अंतरिम बजट को पेश करने की तैयारी में है और 1 फरवरी को बजट पेश हो रहा है। व्यापारियों का साफ कहना है कि व्यापार को और बेहतर बनाने के लिए, साथ ही साथ व्यापारियों को और बढ़ावा मिल सके, इसके लिए सरकार को टैक्स में छूट देने की ज़रूरत है। और कहीं ना कहीं सरकार केंद्र भी जिस तरह से आम बजट पेश करने जाए उसमें टैक्स छूट देने की भी बात कही जा रही है। ऐसे में व्यापारियों को इस बजट से काफ़ी कुछ उम्मीदें हैं और देखने वाली बात होगी कि जिस तरह से केंद्र अपना अंतरिम बजट पेश करने जा रही है, व्यापारियों के लिए क्या कुछ उसमें सौगात रहता है, यह फिलहाल देखने वाली बात होगी। अपने सहयोगी के साथ मैं संजय कुमार, जनतंत्र टीवी, महाराजगंज।